लो गाइस, हमारा आज का टॉपिक है फूड इंटॉक्सिकेशन एंड फूड पॉइजनिंग। ये मोस्टली एक ही चीज़ है। आइए हम इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन और क्या चीज़ आते हैं। तो अगर हम इसके डिफिनेशन की बात करें कि इसका क्या डिफिनेशन है, तो फूड पॉइजनिंग और फूड इंटॉक्सिकेशन कैन रिजल्ट ऑफ केमिकल पॉइजनिंग और ingestion of toxicants which is produced by microorganisms, प्लांट एंड एनिमल। मतलब फूड पॉइजनिंग वो है जो कि किसी केमिकल पॉइजनिंग या फिर इंजेक्शन की वजह से हो जाता है, या माइक्रो ऑर्गन की वजह से हो जाता है। आइए हम इसके कॉज के बारे में अगर ये बात करें, तो कॉज में इसका आ जाएगा स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये सब इसके कॉज आ जाएंगे। अगर हम इसके अब ट्रांसमिशन की बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो कंटामिनेटेड फूड, टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया ड्यूरिंग प्रिपेयर और हैंडलिंग, ये तीन कंडीशन है जिसकी वजह से ये फैलता है। फूड अगर कंटामिनेटेड है तब ये फैल सकता है। और फिर अगर टॉक्सिन्स, बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस करती है टॉक्सिन, उसकी वजह से हो सकता है। और फिर ड्यूरिंग प्रिपेयर और हैंडलिंग के टाइम हो सकता है। अगर हम इसके ऑनसेट मतलब टाइम की बात करें कि कितना टाइम लेता है, तो अपीयर क्विकली आफ्टर कंज्यूमिंग द कंटेमिनेटेड फूड यूजुअली विद इन आवर। मतलब अभी तुरंत हो जाता है, तुरंत हमारे बॉडी को अफेक्ट करेगा विद इन एन आवर। अगर हम इसकी सीवियरिटी की बात करें कि सीवियरिटी क्या है इसमें, तो ये वेरी करेगा कि मतलब कितना अमाउंट है, मतलब कितना अमाउंट लिया गया है, बॉडी में गया है अमाउंट, और कौन से टाइप का वो बैक्टीरिया है। जो कि कुछ बैक्टीरिया तो लाइफ थ्रेटनिंग सिम्टम भी शो कर सकते हैं। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें, तो प्रॉपर फूड हैंडलिंग एंड स्टोरेज, टेम्परेचर कंट्रोल ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन, ये करके हम इसका प्रिवेंशन कर सकते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन का। अगर हम इंसिडेंट्स की बात करें, मतलब फूड इंटॉक्सिकेशन लेस कॉमनली होता है एज कम्पेयर टू फूड पॉइजनिंग। अगर और फिर इसके आगे जाएं, बात करें अगर इसके टाइप्स की, तो इसके टाइप्स में टोटल 5 टाइप्स आ जाएंगे। देखते हैं कौन कौन से। बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन, फंगल इंटॉक्सिकेशन, केमिकल इंटॉक्सिकेशन, प्लांट इंटॉक्सिकेशन, पॉइजनस इंटॉक्सिकेशन, पॉइजनस एनिमल्स इसमें आएगा। चलिए हम आगे देख लेते हैं। बैक्टीरियल इंटॉक्सिकेशन में जैसा मैंने पहले ही बताया, मोस्टली कॉल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टेफिलोकोकस ऑरियस की वजह से होता है, और दूसरा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से। और फिर आगे अगर बात करें, तो इसमें आएगा फंगल इंटॉक्सिकेशन। तो फंगल इंटॉक्सिकेशन में क्या, कॉज्ड बाय मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस्ड बाय फंगी, approximately 150 fungi which produce toxin in food. These metabolites are called mycotoxin. ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मायोटॉक्सिन मतलब जो भी फंगी के द्वारा रिलीज किया जाता है मेटाबोलाइट्स, उसको मायोटॉक्सिन कहते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो ऑयल सीड, इसमें ऑयल सीड आता है। और फिर ऑयल सीड, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ग्रेन, ये सब इसके एग्जाम्पल आएंगे फंगल इंटॉक्सिकेशन में। और इसमें ये होता है ना, जैसे कि आप प्रॉपरली उसको सूख नहीं ड्राई कर रहे हैं, सुखा नहीं रहे हैं सही से, और ऐसे ही रख दे रहे हैं, तो वो फंगल इंटॉक्सिकेशन का कॉज करेगा। फिर इसके बाद केमिकल इंटॉक्सिकेशन। तो केमिकल इंटॉक्सिकेशन में जैसे द केमिकल्स विच आर यूज्ड ड्यूरिंग द कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज टाइम। जो केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं कल्टीवेशन के टाइम पे और स्टोरेज के टाइम पे, प्रोसेसिंग के टाइम पे, जैसे पेस्टिसाइड, हैवी मेटल्स, एंटीबायोटिक, प्रिजर्वेटिव्स, ये सब आ जाएंगे आपको केमिकल इंटॉक्सिकेशन में। फिर प्लांट टॉक्सिन्स। प्लांट टॉक्सिन्स में जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं, उसमें नेचुरली ये टॉक्सिन पाए जाते हैं। जैसे कौन से प्लांट्स है, अगर देख लें हम, तो एप्पल एंड पियर सीड्स। एप्पल पियर सीड्स में ये
प्लांट टॉक्सिन पाए जाते हैं। और एपीकॉट एपीकॉट एंड पीचेस, जो कि इसको डार्क कर देते हैं, एपीकॉट एंड पीचेस कंटेन नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कॉल्ड एमिग्डालिन। अब ये करता क्या है, एमिग्डालिन ये रिलीज करता है हाइड्रोजन साइनाइड इन गट। गट में ये हाइड्रोजन साइनाइड रिलीज करता है, जो कि कॉज करता है डिस्कम्फर्ट और इलनेस को कॉज करता है। अब हम बात करें इसके आगे एनिमल इंटॉक्सिकेशन के, तो एनिमल टॉक्सिकेंट्स में आ जाएगा जैसे सी फूड टॉक्सिन इंक्लूड सिगुटेरिया टॉक्सिन रीफ फिश की वजह से होता है, और स्कम्ब्रॉयड टॉक्सिन डिकेट फिश की वजह से होता है। और ये होता कैसे है, मतलब अगर हम ये कंज्यूम कर लें, खा लें कोई भी फिश, जैसे रीफ फिश या फिर डिकेट फिश, तो ये क्या कॉज कर सकता है कि अगर वो मतलब कंटामिनेटेड हुआ इनसे टॉक्सिन से, तो ये रिस्पिरेटरी पैरालिसिस कर देगा और डेथ भी अगर कर सकता है। तो ये हमने देखा क्लासिफिकेशन के बारे में। अब हम लास्ट में बात करते हैं प्रिजर्वेटिव के बारे में, मतलब उसका प्रिवेंशन क्या है। इससे रुक जाइए, थोड़ा सा हम प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बताते हैं, इसके बारे में मतलब ये है क्या चीज़ और इसको कैसे कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फूड इंटॉक्सिकेशन को। तो पहला तो है कि परचेज फ्रॉम रिलेटेबल सोर्स, मतलब रिलेटेबल सोर्स से खरीद परचेज करना है। इसका मतलब जैसे कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं सप्लायर से, तो वो मतलब एज ए ट्रस्टेड प्लेस से हमको खरीदना चाहिए, जो कि प्रॉपर स्टोरेज और हैंडल करता हो सेफ्टी और हाइजीनिक तरीके से। और प्रॉपर कुकिंग में मतलब जैसे कि फूड को प्रॉपर कुक करना है, प्रॉपर हैंडल करना है, में हाइजीन मेंटेन करना है, उसको एक वेरिएबल टेम्परेचर जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे किल कर जाएं, वैसे उसको प्रॉपर कुक करना है। अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन से बचाना है, कैसे भी वो कंटामिनेट ना हो, तो इसका ध्यान देना है। और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, हैंड वॉशिंग और ये सब देखना है कि फूड वगैरह कंटामिनेट ना हो, मास्क वगैरह लगा के ये सब करके प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके फूड को कुक करना चाहिए और हैंडल वगैरह स्टोर करना चाहिए। और रेगुलर इंस्पेक्शन मीन्स मतलब आपको हमेशा उसको देखना है कि मतलब ठीक है कि नहीं, खाना का कंडीशन क्या है, उसके सेफ्टी को मेज़र करना है, स्टैंडर्ड को एसेस करना है। और और भी कोई कॉज है जो कि उसको इफ़ेक्ट कर सकता है तो उसको अवॉइड करेंगे। एजुकेट फूड हैंडलर, मतलब जो फूड को हैंडल करता है उसको हम एजुकेट करेंगे कि मतलब कैसे प्रॉपर वे है इसको हैंडल करने का, हाइजीन मेंटेन करने का, जिससे क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, प्रॉपर स्टोरेज टेम्परेचर कंट्रोल, और फूड को प्रॉपर कैसे स्टोर करके रखते हैं जैसे कि वो ख़राब ना हो। तो ये ऑल अबाउट था फूड इंटॉक्सिकेशन के बारे में, फूड पॉइजनिंग, फूड इंटॉक्सिकेशन। तो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो फिर लाइक सब्सक्राइब करिएगा, और फिर अगर आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट या फिर ऐसा कोई टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।